हेलो माय डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल स्टेथोफाइल में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश अहमद, एक मेडिकल स्कॉलर। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लीवर की एक बीमारी जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर डिजीज़। ये बीमारी बिना किसी बड़े लक्षण साइन सिम्टम्स को दिखाए हुए आपके अंदर लीवर को खराब कर सकती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम फैटी लीवर डिजीज के बारे में सब कुछ पूरे फुल डिटेल में देखेंगे। मतलब ये डिजीज एक्चुअल में क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये किन किन कारणों से होती है और इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर आपको ऑलवेज हेल्थ रिलेटेड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। सरल शब्दों में ये समझें कि जब हमारे हिपैटोसाइट्स में मतलब लीवर के सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब फैट लिपिड्स जरूरत से ज्यादा जब हमारे लीवर के सेल्स में स्टोर होने लगते हैं, तो इस कंडीशन को फैटी लीवर डिजीज कहा जाता है। अब ये बीमारी फैटी लीवर डिजीज दो तरह की होती है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरी अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब दोनों अलग अलग कारण से होते हैं, जैसा कि इसमें नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब ये एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन से, मतलब ज्यादा शराब पीने से होती है। और दूसरी जो टाइप है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, इसके कुछ मेजर कारण हैं, जैसे सबसे पहला लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, जिसमें आता है मोटापा या बेली फैट का बढ़ना, यानी पेट में चर्बी बढ़ना, आपके विसरल फैट बढ़ना। इसके वजह से सबसे ज्यादा फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर सबसे ज्यादा होती है। अगला कारण है शारीरिक निष्क्रियता, यानी फिजिकल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो, बिल्कुल भी स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस अटेंड ना करना। ये भी एक लाइफस्टाइल फैक्टर है जो हमारे लीवर डिजीज को प्रमोट करता है। तीसरा और अगला मुख्य कारण है, ये है अस्वस्थ खान पान, यानी अनहेल्दी डाइटिंग, जैसे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस फैट वाला या अनसेचुरेटेड ऑयल वाली फूड्स। इस तरह के खान पान से भी ये हमारे फैटी लीवर प्रमोट होते हैं। इसके अलावा आते हैं कुछ स्वास्थ्य संबंधी कंडीशंस, जैसे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन दोनों के वजह से भी फैटी लीवर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके लिपिड प्रोफाइल में अगर ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी एक खतरा है जो आपके फैटी लीवर को जन्म दे सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से भी ये फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाता है। तो यही सब सारे मेजर कारण थे जिसके वजह से ये फैटी लीवर आजकल हमारे यूथ में और ओल्डर एज के पर्सन में भी ये काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। अब बात करते हैं इसके लक्षण और खतरे के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ज्यादा ये कोई साइन सिम्टम शो नहीं करती है, साइलेंटली ये हमारे हेपेटोसाइट्स को, लीवर सेल्स को डैमेज करती है। फिर भी कुछ कुछ इमीडिएट साइंस और कुछ लेटर ऑन कुछ साइंस शो होते हैं जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अर्ली साइन में आपको दिख सकता है कि बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, या पेट के राइट अपर क्वाड्रेंट में ऊपरी हिस्से में राइट साइड में आपको दर्द महसूस होती हो, जिसके वजह से आपको बेचैनी जैसा महसूस होता हो। और एडवांस सिम्टम क्या होते हैं, मतलब जब रोग बढ़ जाता है, अंदर ही अंदर ये रोग जब आपका बढ़ जाता है तो क्या सिम्टम्स शो होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका जॉन्डिस के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, जैसे कि त्वचा और आंखों के ऊपरी हिस्सों में पीला दिखना, शरीर का पीला पड़ना धीरे धीरे, ये होते हैं एडवांस एंड प्रोग्रेसिव सिम्टम्स फैटी लीवर डिजीज के। इसके अलावा पेट में और पैरों में सूजन, इसके अलावा मेंटल कंफ्यूजन या शरीर में कभी कभी अजीब सी खुजली जैसा होना। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अर्ली स्टेज में आपको कैसे सिम्टम्स दिखते हैं और लेट स्टेज में। होपफुली ये चीजें अगर आप समझ गए, तो अब मैं आपको रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताता हूँ। तो रिस्क इसके लिए होते हैं कि ये बीमारी अगर ट्रीट नहीं किया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो इसमें हमारे लीवर का पहले फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होना स्टार्ट होता है, जो आपने सुना होगा लीवर सिरोसिस। और लेटर ऑन ये हमारे हिपैटोसाइट्स में कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब लीवर कैंसर। इस तरह से ये एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसलिए इसके बचाव और ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये
कि आपको अपना खान पान सही करना पड़ेगा। एक्सेस फैट, कोलेस्ट्रॉल या प्रोसेस्ड फूड और बाहर की अनहाइजेनिक फूड्स को छोड़ करके आपको अपने घर पे होममेड बनी चीज़ों पे ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा। आपके डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमें लीवर डिजीज से बहुत ज़्यादा बचाता है। ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड भी अवॉइड करना है। इसमें आपको फूड और बेवरेजेस दोनों मोस्ट अगर शुगर कंटेनिंग है तो इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा रिफाइंड चीज़ों से भी बचना है। अगला चीज़ है गेट इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़। आप अपना वजन को एक बैलेंस्ड BMI के अंडर रखें। एक्सरसाइजेस करें, लाइट एक्सरसाइजेस डेली करें। इससे आप ओवरवेट नहीं होगे और आपके लीवर जो आपका मेटाबॉलिक सेंट्रल ऑर्गन है ये आपका हेल्दी रह सकेगा। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिजिकल ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और नेवर टच अल्कोहल, शराब से तो बिल्कुल ही दूर रहें। मतलब किसी और बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं जो फैटी लिवर को प्रमोट कर रही है, लाइक जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस तरह की अगर कंडीशन है तो ये फैटी लिवर को इनडायरेक्टली प्रमोट करती है। तो उसको हमेशा आप कोशिश करें कि कंट्रोल्ड वे में रखें। डायबिटीज को कंट्रोल रखेंगे तभी फैटी लिवर कंट्रोल रहेगा। तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसको प्रॉपर मेडिसिन लेकर के इसको हमेशा कंट्रोल लिमिट में रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपकी बढ़ेगी तो ये अल्टीमेटली आपका फैटी लिवर को प्रमोट करेगी। और एट लास्ट, फैटी लिवर काफ़ी सीरियस डिजीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका क्योर नहीं है या इससे हम नहीं बच सकते हैं या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बस आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। और जब भी आपको इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई दें तो कंसल्ट ए डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल या लीवर स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर आप इस समस्या का निदान जरूर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही। क्या ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आप अपना खास ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।